एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है जो कि पूरे 5 दिनों का होता है और इसी को एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं। एसएसबी इंटरव्यू जिसका फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और यह एसएसबी इंटरव्यू डिफेंस सेक्टर के कई सारे एग्ज़ाम में लिया जाता है, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, टीईएस, टीजीसी और भी कई सारे हैं। और क्योंकि आप इन फील्ड्स में आगे जाके ऑफिसर बनते हैं, इसलिए इसमें कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंसी और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखी जाती है। फिर इंडिविजुअल इंटरव्यू भी लिया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू टफेस्ट इंटरव्यू है क्योंकि यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला इंटरव्यू है। एसएसबी इंटरव्यू टफ है क्योंकि इसमें इंग्लिश बोलना पड़ता है। एसएसबी इंटरव्यू टफ इसलिए भी है क्योंकि इसके पहले दिन ही आधा से ज़्यादा स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्या ये सारी चीज़ें मिथ है या फिर हकीकत, वीडियो में जानेंगे। और अगर आपको इसके लिए घबराहट हो रही है तो बिल्कुल घबराएं नहीं और जाने से पहले इस वीडियो को देख कर ही जाएं, ताकि इन 5 दिनों का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाए। लेकिन इन 5 दिनों में क्या कुछ होगा? क्या आपको सेंटर तक पहुंचने के लिए कोई सुविधा दी जाएगी? क्या आपको 5 दिनों तक ठहरने के पैसे लगेंगे? सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्टेड होते हैं, उन्हें एसएसबी द्वारा कॉल लेटर आता है मेल के थ्रू, और उस लेटर में जो वेन्यू और समय लिखा हुआ है वहाँ आपको रिपोर्ट करना होता है। लेकिन रिपोर्ट कैसे करना है, आइए समझते हैं। आप अपने बोर्ड तक 2 तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। या तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं या फिर ट्रेन से जा सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स ट्रेन से जाते हैं, उन्हें बोर्ड के नज़दीकी स्टेशन के एमसीओ यानी मोमेंट कंट्रोल ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। ये ऑफिस हर स्टेशन में मौजूद होता है। एमसीओ रिपोर्ट करने के बाद या तो आपको सेंटर तक बस से ले जाया जाएगा या फिर आपको खुद ही सेंटर पहुंचना होगा। बात करें ट्रैवलिंग चार्जेस की, तो जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम एसएसबी में अपीयर हो रहे होते हैं, उनका आने जाने का पूरा खर्च उनके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जिनका फर्स्ट टाइम नहीं होता, उनको पूरा खर्च खुद ही उठाना पड़ता है। और साथ ही जो पर्सनल गाड़ी या फ्लाइट से जाते हैं, उन्हें भी खुद ही पे करना पड़ता है और ट्रैवलिंग का अमाउंट उनके टिकट्स को देखकर दी जाती है। दोस्तों, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी खुद से करना चाहते हो तो आप ओसवाल की इस बुक से कर सकते हो, जिसका नाम है प्रैक्टिकल अप्रोच टू एसएसबी इंटरव्यू। इस बुक में एसएसबी इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है। साथ ही हर एक टास्क और टेक्निक्स के बारे में पूरे डिटेल से एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि टीएटी में किस टाइप की पिक्चर दिखाई जाएगी, क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी, स्टोरी कैसे लिखनी है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन कॉन्फ्रेंस डे, यानी आपसे एसएसबी क्या क्वालिटीज चाहता है, हर चीज़ को इस बुक में डिटेल से बताया गया है। सो इट्स वेरी हेल्पफुल एंड हेल्प यू इन प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड ऑल्सो गाइड यू इन प्रिपरेशन फॉर रियल डायनेमिक्स। हाईली रिकमेंडेड। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो। दोस्तों, जब आप सेंटर रिपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स में मेनली 10th और 12th का मार्कशीट ही चाहिए होता है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपके मेल में लिखा होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर ही जाएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है, जो कि आपकी आइडेंटिटी होती है, और फिर आप अपने रूम्स में प्रोसीड कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, आप अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि आपके मोबाइल फ़ोन्स भी डिपॉजिट कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से आपकी रिपोर्टिंग होती है और अगले दिन से ही आपका डे 1 से डे 5 तक का सफ़र शुरू हो जाता है। लेकिन रिपोर्टिंग डे में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, यानी अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 2 बजे है तो आपका डे 1 अगले दिन से शुरू होगा, और यदि आपका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6 बजे है
तो आपका डे 1 उसी दिन से शुरू हो जाएगा। तो आइए इन 5 दिनों को डिटेल से समझते हैं। 5 दिनों का एसएसबी प्रोसीजर को 2 स्टेज में बांटा गया है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 1 दिन का होता है और स्टेज 2 4 दिन का। स्टेज 1 यानी पहले दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। डे 1 में होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, और स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट होते हैं। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा PPDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। बात करें इंटेलिजेंस टेस्ट की तो इसे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट और वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। दोनों ही टेस्ट में आपके 50-50 क्वेश्चन रहते हैं और 30-30 मिनट का समय दिया जाता है। दोनों ही पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और OMR में लिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि दोनों ही पेपर्स बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक रीजनिंग पूछी जाती है, लेकिन टाइम कम होने के कारण क्वेश्चंस छूट जाते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। बात करें PPDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट की, तो इसमें सभी कैंडिडेट्स को बड़े से स्क्रीन में एक हैज़ी पिक्चर दिखाई जाएगी, यानी थोड़ी धुंधली प्रकार की, और यह सिर्फ 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पर रहेगी। इसके बाद आपको 4 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा इस पर स्टोरी लिखने के लिए, और फिर आपका पेपर ले लिया जाता है। पेपर लेने के बाद 10 से 15 कैंडिडेट्स का ग्रुप बना दिया जाता है, और जिस रूम में उन कैंडिडेट्स को बैठाया जाता है उसमें 3 ऑफिसर्स होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर IO, साइकोलॉजिस्ट और ग्रुप टास्क ऑफिसर GTO। इन्हीं के प्रेजेंस में सभी कैंडिडेट्स को 1 by 1 इंडिविजुअली अपनी स्टोरी बोलनी होती है, जो इन्होंने पहले लिख रखा था। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होता है। इस टेस्ट में सभी कैंडिडेट्स एक कॉमन स्टोरी में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। डिस्कशन कुछ इस प्रकार होती है, पर आपको डिस्कशन में एग्रेसिव नहीं होना और अपनी बात को रखना है। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, पर आप सोच रहे होंगे कि यार टेस्ट ही देते रहें या रेस्ट भी मिलेगा, कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, PPDT कंप्लीट होने के बाद आपको 2 से 3 घंटे का रेस्ट मिलेगा और फिर आपको लंच भी मिलेगा। ये फैसिलिटीज़ सेंटर द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद उसी दिन सभी कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे उन्हें न्यू चेस्ट नंबर दिया जाएगा, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उनको उसी दिन सेंटर से लीव करना होगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और दोस्तों, स्टेज 2 के लिए सिर्फ 10 to 30% स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाते हैं। कैंडिडेट्स जो स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं उन्हें एक फॉर्म भराया जाता है जिसका नाम है PIQ फॉर्म, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी। इस फॉर्म में आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना होता है, जैसे कि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, और भी कई सारी चीज़ें। इस फॉर्म का महत्व लास्ट डे के कॉन्फ्रेंस में है, जब आप इंडिविजुअल इंटरव्यू देते हो, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और देखते हैं कि कहीं आपने झूठ तो नहीं लिखा है। अब बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। तो स्टेज 2 के अंदर डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 आता है। डे 2 यानी दूसरे दिन में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये टेस्ट कैंडिडेट की साइकोलॉजी को चेक करने के लिए लिया जाता है, और यह देखा जाता है कि कैंडिडेट्स में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर 4 टेस्ट आते हैं। पहला थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट TAT, दूसरा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT, तीसरा है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT, और चौथा सेल्फ डिस्क्रिप्शन SD। बात करें थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट की, तो इसमें आपको 11 पिक्चर दिखाई जाएगी, जिसमें लास्ट पिक्चर एक ब्लैंक स्लाइड होगी। हर पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी और फिर डिसअपियर हो जाएगी।
उसके बाद आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा उस पिक्चर के आधार पर स्टोरी लिखने के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाएगी और उस पर स्टोरी लिखनी होगी और फिर सेम प्रोसेस चलता रहेगा लास्ट स्लाइड तक। और जो ब्लैंक स्लाइड होगा उसमें आप अपने मन से एक कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। तो इसमें आपको टोटल 60 वर्ड्स एक के बाद एक दिखाए जाएंगे और हर वर्ड 15-15 सेकंड के लिए दिखाए जाएंगे और इन्हीं 15 सेकंड में आपको उस वर्ड से एक सेंटेंस लिखना होगा। फिर आपको दूसरा वर्ड दिया जाएगा और इसी तरह से ये प्रोसेस 60 वर्ड तक चलता रहेगा। अब बात करते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT की। तो इसमें आपको 60 सिचुएशन दिए जाएंगे एक बुकलेट के अंदर। इन 60 सिचुएशन में आपका क्या रिस्पॉन्ड होगा, यानी इन सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखनी होगी और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट की। तो इसमें 5 चीज़ें होती है। पहला होता है पेरेंट्स ओपिनियन, दूसरा होता है टीचर्स ओपिनियन, तीसरा होता है फ्रेंड्स ओपिनियन, चौथा होता है सेल्फ ओपिनियन और पांचवा होता है एम इन लाइफ और क्वालिटीज़ वुड यू लाइक टू इम्प्रूव। मतलब आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और आपका लाइफ में क्या एम है या फिर क्या क्वालिटीज़ है जिसे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। इन 5 चीज़ों के बारे में लिखने के लिए आपको टोटल 15 मिनट का समय दिया जाएगा और हर पार्ट के लिए आपको कम से कम 12 से 15 लाइन लिखने होंगे। तो टोटल इतनी सारी चीज़ें डे 2 में होती है। फिर आता है डे 3। दोस्तों बेसिकली डे 3 और डे 4 दोनों ही दिनों में आपके ग्रुप टेस्ट होते हैं। इसका एम होता है कैंडिडेट्स की क्वालिटीज़ को चेक करना ग्रुप परफॉर्मेंस के दौरान। याद रखिए कि इसमें आपको ग्रुप मेंबर से कम्पीट नहीं करना होता, बल्कि ग्रुप को अपनी बेस्ट देके सपोर्ट करना होता है ताकि आपकी ग्रुपिंग मार्क्स अच्छी हो। डे 3 में आपका ग्रुप टेस्ट नंबर 1 होता है और डे 4 में आपका ग्रुप टेस्ट नंबर 2 होता है। डे 3 के ग्रुप टेस्ट में टोटल 6 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है ग्रुप डिस्कशन, दूसरा होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, तीसरा होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, चौथा होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जिसे स्नेक रेस भी कहा जाता है, पांचवा होता है हाफ ग्रुप टास्क और छठा होता है लेक्चर इट। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर इसमें होता क्या है। सबसे पहले आता है ग्रुप डिस्कशन GD। ग्रुप डिस्कशन में 2 राउंड होते हैं। राउंड 1 में ग्रुप टास्क ऑफिसर आपको 2 टॉपिक देते हैं जिसमें से आपके ग्रुप को कोई एक टॉपिक चुनना होता है और फिर एक दूसरे से डिस्कस करना होता है। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय मिलता है। फिर उसके बाद राउंड 2 होता है और इसमें ग्रुप टास्क ऑफिसर अपने से एक टॉपिक देते हैं डिस्कस करने के लिए। इसके लिए भी आपको 10 से 15 मिनट का समय मिलता है। दूसरा होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE। इसमें ग्रुप टास्क ऑफिसर एक स्टोरी कार्ड और एक मॉडल की मदद से सभी कैंडिडेट्स को एक स्टोरी समझाते हैं और इस स्टोरी में 2 से 3 बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ छोटी प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद स्टोरी कार्ड को 5 मिनट के लिए सभी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वे अच्छी तरह से अपनी प्रॉब्लम को समझ सकें। फिर सभी कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली A4 साइज का पेपर दिया जाता है और 10 मिनट का समय दिया जाता है उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को लिखने के लिए। यानी आपकी प्लानिंग को चेक किया जाता है कि आप इन छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करेंगे। इसके बाद आपका एक ग्रुप बना दिया जाता है और 10 से 15 मिनट तक ग्रुप डिस्कशन करना होता है उन सिचुएशंस के बारे में। तीसरा टेस्ट है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT। ये ग्राउंड लेवल टास्क होता है। इसमें आपको कुछ ऑब्स्टेकल पार करने होंगे कुछ सपोर्टिव मटेरियल की मदद से, जैसे कि रोप, प्लैंक, वुड ब्लॉक एक्सेट्रा, और इसे ग्रुप में कराया जाता है। अब बात करते हैं चौथे टेस्ट के बारे में जो है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस GOR। इस रेस में आपको एक लंबी सी रस्सी दे दी जाती है
और इस रस्सी की मदद से आपको इस तरह के कुछ ऑब्स्टेकल को पार कर फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है और ये सारी चीज़ें ग्रुप में ही कराई जाती है। पांचवा टेस्ट है हाफ ग्रुप टास्क HGT। ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव टास्क के जैसा ही होता है, बस इसमें आपके ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम हाफ ग्रुप टास्क है। और इस टास्क में एक या दो ही ऑब्स्टेकल होते हैं जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है। फिर जो डे नंबर 3 का लास्ट टास्क होता है वो होता है लेक्चर इट। इसमें GTO द्वारा आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें 4 टॉपिक्स लिखे होते हैं। आपको किसी एक टॉपिक को प्रिपेयर करना होता है जिसके लिए आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है। आफ्टर दैट 3 मिनट के लिए आपको उस टॉपिक पे बोलना होता है GTO के सामने। तो इस तरह से आपका डे 3 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 में होता है GTO 2 और इसमें भी आपको ग्रुप टास्क ही मिलते हैं। GTO 2 के अंदर 3 टेस्ट होते हैं। पहला इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, दूसरा कमांड टास्क और तीसरा फाइनल ग्रुप टास्क। आइए थोड़े ब्रीफ में इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल IO। इसमें इंडिविजुअली सभी कैंडिडेट्स को 10 ऑब्स्टिकल क्रॉस करने होते हैं और सभी ऑब्स्टिकल में 1 से लेकर 10 तक सीरियल नंबर लिखा होता है और आपको ऑब्स्टिकल पार करने के पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है, जितनी ऑब्स्टिकल की सीरियल नंबर होगी उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कुल 55 पॉइंट्स मिलेंगे 10 ऑब्स्टिकल पार करने पे। और अगर आप कोई ऑब्स्टिकल पार नहीं कर पाते हैं तो आपका उतना पॉइंट काट लिया जाएगा जितना उस ऑब्स्टिकल का सीरियल नंबर होगा। पर आमतौर पर सभी ऑब्स्टिकल इजी होते हैं और इसे पार करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें आप बोनस पॉइंट भी उठा सकते हैं यदि आप 30 मिनट से पहले सारे ऑब्स्टिकल पार करके फिर से उन ऑब्स्टिकल को पार करें तो। दूसरा टेस्ट है कमांड टास्क और इसमें आपको एक कमांडर बना दिया जाता है। कमांडर बनने के बाद आपको एक सिचुएशन यानी एक प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे कि एक बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है या फिर कहीं लोग फंसे हैं तो उसे बचाना है। इसके लिए आपको 2 कैंडिडेट्स चुनने होते हैं अपनी मदद के लिए और ये दोनों आपकी ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। बेसिकली इसमें आपकी कमांडर की क्वालिटीज़ को देखी जाती है कि आप किस तरह से अपने अंडर ऑफिसर्स को कमांड करते हैं। लास्ट टास्क जो डे 4 का होता है वो है फाइनल ग्रुप टास्क। इसमें भी आपको ग्रुप में ही टास्क करने होते हैं, बस इसमें जो ऑब्स्टेकल आप पार करेंगे वो थोड़े बड़े होंगे पिछले के कंपैरिजन में। इसके लिए भी आपको हेल्पिंग मटेरियल मिलता है जैसे कि रस्सी, बल्ली और फट्टा। इसकी मदद से आपको ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं और इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है। अब बात करते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, जो कि डे 2, डे 3, डे 4 कभी भी हो सकता है। इसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में कैंडिडेट्स की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल क्वेश्चन हो सकते हैं या और भी कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। बस याद रहे कि आप अपने PIQ फॉर्म के आधार पे ही अपना जवाब दें। इसके लिए आपको 45 मिनट से 1 घंटे का समय दिया जाता है। अब आ जाता है लास्ट डे यानी 5th डे। इसमें आपकी कॉन्फ्रेंस होती है और उस रूम में सारे सिलेक्शन स्टाफ बैठे होते हैं। सिलेक्शन स्टाफ में प्रेसिडेंट होते हैं या डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और GTO। ये सारे SSR बैठे हुए होते हैं। वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि हाउ वाज योर स्टे, विच प्लेसेस यू विजिटेड हेयर, व्हाट अबाउट योर 5th डे एक्सपीरियंस, वुड यू लाइक टू गिव एनी सजेशंस। इस तरह से एक तरफ सारे सवाल होते हैं और आपका जवाब होता है। कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेज 1 और स्टेज 2 का रिजल्ट जोड़ा जाता है और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट इसमें पास हो जाते हैं वो मेडिकल के लिए रुक जाते हैं और जो कैंडिडेट्स इसमें पास नहीं हो पाते वे अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि इन 5 दिनों का इंटरव्यू स्टूडेंट्स समझ सके और अपनी तैयारी करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।